और सुना नाज़रीन, लाइव ट्रांसमिशन मेट्रो टीवी की है। फ्लड के हवाले से एक मैं थोड़ा सा स्केच ड्रॉ करूं। फ्लड, ये फ्लड अगर 2010 से अगर हम देखें तो पूरा राइट बैंक तबाह हुआ था। तकरीबन 11 लाख, यानी कि सुपर फ्लड। सुपर फ्लड हम क्या कहते हैं? सुपर फ्लड हम उसको कहते हैं जो 9 लाख से ऊपर पानी या 9 लाख हो, उसको सुपर फ्लड कहते हैं। पंजाब के अंदर तकरीबन 20 लाख से लोग ज्यादा जो हैं मुतासर हुए, तकरीबन 2000 गांव। और अगर देखें 1962 के अंदर गुड्डू बैराज बना। जो बैराजेस होते हैं ये बनाना कोई आसान नहीं होता। 1932 के अंदर ये सखर बैराज बना। उसके बाद कोटड़ी बैराज। कोटड़ी से समंदर और कोटड़ी का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 180 किलोमीटर से ये डिस्टेंस है। इंडस रिवर जो है ये वाहिद रिवर है पाकिस्तान के अंदर जिनको दोनों तरफ से बंद है। अगर आप रावी, सतलज, अब्यास ये सब देखें, उनको कोई बंद नहीं है। जो तबाही पंजाब के अंदर आई है, कोई इंडस रिवर से तबाही नहीं आई। थोड़ा हम समझें इस चीज को। इंडस ने इसको तबाह नहीं किया, यानी कि जो उनके दरिया से जो इंडिया से पानी आया उसी की वजह से हुआ। अब सिंध के अंदर पानी कैसे दाखिल होगा? जब ये सब दरिया आके मिलते हैं पंजनन के पास, पंजनन से जो गुड्डू की तरफ पानी आता है उसको 2 दिन लगते हैं। अब भी जो कैपेसिटी है गुड्डू की वो 12 लाख, जो सखर की कैपेसिटी है वो 11 लाख, जो कोटड़ी की है वो 10 लाख जो है। लोग कहते हैं कच्चा क्यों डूबता है? कच्चा हर दौर में डूबता है, क्योंकि 4-5 लाख अगर क्यूसेक पानी आ जाए तो कच्चा डूब जाता है। वहां के लोग इसके ऊपर खुशी करते हैं, क्योंकि उनका पूरा गुजर बसर इसी के ऊपर है। जमीनें इसी के ऊपर होती हैं, लकड़ी इसके ऊपर होती है और फिश इसके ऊपर होती है। आज के जो मेहमान हैं, हम इस फ्लड के हवाले से आपसे डिस्कशन कर रहे थे। मेरी को एंकर हैं एमन साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं। और आप मेरे साथ को होस्ट कर रही हैं फैसल नदीम साहब, मरकजी सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत सुखदेव साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। हमें डायरेक्टर न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं सोहेल शबीर साहब, वो भी हमारे साथ हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं सुखदेव साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है? आपको पता है कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है 6 लाख, कोई कह रहा है 7 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख, कितना पानी होगा? लेकिन कल जो एनडीएमए के स्टैट्स थे उस उन्होंने जो दिया है एस्टीमेट ऑन अ मिनिमम साइड इस 8 से 9 लाख, मैक्सिमम साइड पे 12 से 13 लाख का एनडीएमए का एस्टीमेट है। एस्टीमेट क्यों नहीं एग्जैक्टली लगा सकते? क्योंकि आपको पता है पंजाब का जो टेरेन है वो नीचे आ रहा है, इस तरह से सिंध प्लेन है, तो वहाँ पे ब्रीचेस काफ़ी जगहों पे दी जा रही है। अभी जैसे आपने बात की पंजनत की, अब जब पंजनत पे पानी आएगा वहाँ पे 2 से 3 ब्रीचेस प्लान्ड है। अभी जब हम बात करें, अभी सैलाबी रेला आपको गुजरा है मुल्तान से, वहाँ से भी 3 से 4 ब्रीचेस हैं। जब ब्रीचेस जब उनको देते हैं, जिसको आप शगाफ कह लें, उससे पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। यहाँ पे आप शायद एक स्टैट्स में कन्फ्यूजन हो रही है लोगों को कि 12 लाख गुजरेगा, 13 लाख गुजरेगा। ओवरऑल तकरीबन 19 लाख गुजरना है पानी, जिसमें से 2.5 लाख इंडस का है, रावी, सतलज, प्यास, चनाब और सारे सैलाब के। फ्लड का जो इशू है वो आना है कि पीक किस टाइम पे पानी करेगा। जो पीक होगा वो होगा बिटवीन 8 लाख और 12 लाख। जब पीक कर जाता है पानी तो तकरीबन आप समझें कि फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन 11 लाख के अंदर, जब 11 लाख 2010 में पानी आया था, उस टाइम तो ब्रीच पड़ा था ना। आप 2010 के बाद और टोड़ी बंद को ब्रीच पड़ा था, राइट बैंक पूरी तबाह हुई थी। 2010, 2014, 2022 हर सैलाब के बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपने आप को अपग्रेड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेंट्स का मिसाल देता हूँ। 2014 का जब हमारे पास सैलाब आया तो उससे पहले इस तरह का सैलाब नहीं था। उस वक्त हमारे पास जो खेमे थे रिलीफ के लिए वो थे 87,000। इस बार हमारे पास 3 लाख है। और उसके बाद 2022 के जब फ्लड आया और 2014 के बाद तकरीबन हमने जो लेफ्ट बैंक को गुड्डू बराज का राइट बैंक आपका तकरीबन 215 मील, लेफ्ट बैंक आपका है तकरीबन कोई 195 194 मील, इन सब को 6-6 फीट ऊपर किया गया है बंद को। तो पहले से ज़्यादा प्रिपेयर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम ब्राजेस जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जिसमें सीएम साहब विजिट करेंगे पर्सनली, राइट बैंक पे भी, लेफ्ट बैंक पे भी, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, अनलाइक पंजाब जिनको टाइम नहीं मिला। तो हमने कोई 5 से 6 राइट बैंक पे थे ऐसे पॉइंट्स, तो 4 कोई थे लेफ्ट बैंक के जो वल्नरेबल थे, जो इस सैलाब को इनके 7 लाख से ऊपर आता बर्दाश्त नहीं कर पाता पानी, वो बंद टूट जाते हैं। उसको हमने टाइमली जो है उसको ब्रीचेस को कंटेन किया, रिपेयर किया। वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, पत्थर हो
रेती हो, मिट्टी हो, आपके एक्सकवेटर्स हो, उन सबको वहाँ पे डिप्लॉय किया एवरी क्वार्टर माइल। जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका राइट बैंक 215 मील है, आपका लेफ्ट बैंक 195 मील है, क्वार्टर माइल अब हर माइल मैं इस पे पॉइंट्स पे आता हूँ, शेख बंद से लेकर के बंद क्या है, क्योंकि मैं वहां गया हूँ खुद फिजिकली। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए की मरकजी क़यादत हैं, फंक्शनली की मरकजी क़यादत हैं, सायरा बानो साहिबा मेरे साथ जूम पे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप, क्योंकि कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। आपको पता है कि 2010 हो 2022 हो, पंजाब के अंदर भी एक बड़ी तबाही आई है, तकरीबन 20 लोग से ज़्यादा लोग, 2000 ज़्यादा गांव, 2 लाख 2000 से। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, 1950 से लेकर अब तक वो कहते हैं कि वतन अजीज में 29 सैलाब आ चुके हैं। एवरेज करें तो 2.5 साल के बाद एक सैलाब आता है। सही। तो पहले तो आप ये देखें कि इन 29 सालों में हमारे हुक्मरानों ने क्या सीखा। अभी मेरे भाई, मुझे पूरी बात आई समझ नहीं आई थी, मैंने सिर्फ टेंट तक की बात सुनी थी। कल मैंने ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब चेयरमैन एनडीएमए से उनकी 2022 सैलाब के बाद पूछा कि आपने अब आगे क्या कदम उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिन मुल्कों ने हमें इमदाद देनी है, हमने उनको लिस्ट दी है कि हमें ये मदद चाहिए, क्योंकि वहां से जो खाना आता है या जो चीजें आती हैं वो यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आती। तैयारी का तो ये आलम है कि बजाय कि आप कहें कि तैयारी आप ये करें कि आप अपने बंद को मजबूत करें और बाकी चीजें करें, हमारी तैयारी ये होती है कि हम खैमों का बताते हैं कि पहले इतने खैमे और अभी इतने खैमे, ना जाने क्यों हम इमदाद के मुंतजर रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ये आरबीओडी और एलबीओडी का था, जो अभी इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हुआ है, अब्दुल मालिक साहब ने कल प्रोग्राम किया था, कि जिस वक्त ये बन रही थी, होता ये है कि जब आप इस किस्म के काम करते हैं तो वहां पर आप वहां के लोकल लोगों को और वहां के जो वो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स, जो सारी डायनेमिक्स हैं, उनको सामने रख के ये काम करते हैं। तो वो उस वक्त भी एक वाकया है कि वहां पर एक लोकल बंदे ने बोला कि ये आप लोग गलत बना रहे हो, ये जो आप बना रहे हो, ये एलबीओ आरबीओडी ये ऊपर है और ये जो पानी है ये वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ। और जिस तरीके से बना रहे हैं ये बीच में से समंदर कटेगा। और फिर आपने और हमने देखा कि ये जिला ठट्ठा, बदीन, सजावल, उसकी 80,000 एकड़ जमीनें समंदर निकल गया और वो हमने बाहर से मंगवाए थे। अभी आपने ये कुछ जिक्र कर रहे थे, शायद तलफ्फुज शैनिक या शैंक, कौन सा बंद है उस जिक्र? शैंक। अब वो शैंक बंद, बंदा पूछे कि वो बंद तो नहीं है, वो तो कहते नहीं कि 1973 के सैलाब के बाद कि वो दरियाए सिंध के बंद का 2 मील का टुकड़ा है। अब जब कुदरती ऐसी आफत आती है, हमारी मोहतरम जो सिंध सरकार है वो अक्सर उस बंद के ऊपर वहां पर होती है। भाई वो बंद नहीं है प्रॉपर, आपने नहीं बनाया, वो 2 मील का टुकड़ा है। लेकिन वही बात है कि वो इन तमाम आफात को बहुत हद तक समेट के बैठा हुआ है। और फिर ये भी पता चला कि जो ओजीडीसीएल थी, जब उस वक्त वहां पर कादरपुर की साइड के ऊपर ये गैस और ये तमाम ये ऑयल फील्ड निकली, तो उन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना सिंध गवर्नमेंट से एनओसी लिए, उन्होंने वो उस जगह की खुदाई की और उसको तोड़ा। फिर उसके बाद वो हरजाना भी हुआ 2 अरब। अब खुदा जाने वो 2 अरब मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन हर सैलाब से पहले उस बंद के ऊपर खड़े होके उसका बजट मुख्तस होता है। अगर उसी को मजबूत कर लिया जाता, खुदा ना खास्ता अगर पानी का जो एनडीएमए ने बताया है, अगर उतना रेला आ गया और वो बंद उसको ना संभाल सका, तो फिर आगे जितने लूप्स हैं ये तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। मसला ये है, बजाय कि हम वो कहते हैं ना कि इमदादी सामान गिनवाएं, ये जो चीजें, क्योंकि 2022 और अब 2025 है, 3 साल बहुत थे, 3 साल बहुत थे इन तमाम जो बंद है इनके पुश्ते और तमाम चीजें मजबूत करने के लिए। लेकिन खुदा जाने हमें आंख हमारी उस वक्त खुलती है जब वो कहते हैं ना लट हमारे सर पे पड़ती है, फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। अब बैठ के दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा अल्लाह पाक इस सैलाब के साथ बारिश ना हो जाए, वरना तो फिर आप मुझे बताएं, सिंध तो बेचारा वैसे ही कुदरती आफात के उसमें रहता है, और स्पेशली मेरा जिला सांगड़ इलेक्शन में हसास, कुदरती आफात में वो आफत ज़दा।
तो सायरा खुदा साहब, करे हम आपने चेयरमैन की जो बात की एनडीए में की, उन्होंने कहा है कि 7 लाख से लेकर 13 लाख तक पानी आ सकता है सिंध की तरफ। ये उनके फैक्ट्स हैं जो मैंने देखे। दूसरी तरफ सीएम मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि इतना पानी ज्यादा नहीं आएगा, हम लोगों की जानें बचा लेंगे। अब इनके पास भी कोई इतने फैक्ट्स सही है नहीं। वो कह रहे हैं कि 5 दिन लगता है पानी पहुंचते तक, और जो है पंजनंद को दो दिन लगेंगे। अब दोनों के पास फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 से 7 ऐसे बंद हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं। 2010 के बाद तकरीबन 26 अरब रुपए खर्चा किया गया है, फिर भी ये बंद कमजोर हैं। क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब उनके पास नहीं है, उनके पास डाटा नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि अब जब तबाही फैली और उसके बाद, वरना उससे पहले एनडीएमए का किरदार हमने नहीं देखा था, और इसकी मैं गवाह हूं। ये मैं कोई उनके ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रही, या वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया को देख के, क्योंकि 2022 का सैलाब मैं वहीं पर ही थी। और आप हमारे हुक्मरानों की तरजीहात तो देखें कि जिस वक्त सक्खर बैराज के दरवाजों पर लाशें तैरते हुए आई थी, वहां पर इस्लामाबाद में वो कहते हैं ना रंगों की बहार थी, रोशनियों की बहार थी, कि हम 14 अगस्त मनाने थे और लोगों को बताना था कि हम एक जिंदा दिल कौम है। तो देखें ये तमाम चीजें, अब अगर अभी थोड़ी सी चीजें मालूम की थी, जाम खान शोरो साहब तो अपने एंड पे काम कर रहे हैं। सही। अब ये काम उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी इस वक्त वो ग्राउंड पर हैं। अब खुदा जाने बहुत सी चीजों में, वो कहते हैं बहुत सी जगहों पर मे भी उनके भी पर जलते हों, लेकिन ये तमाम चीजें पहले करने की थी मीर साहब। अब वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठे। 2022 का जो तमाम जो सैलाब का था, आपको पता है, खाटी और ये सारी चीजें नहीं हुई। तो अगर कोई यहाँ पर हुकूमत का कोई बैठे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आया। वो कहते हैं ना कि आपने अभी उससे पहले कहा कि कच्चे का इलाका डूबेगा और ये होगा। बात ये है कि जिस तरीके से सैलाब आते हैं, उनको उनके रास्ते जो बस जा रहे तो जाने दें। ये जो अपनी जमीनें बचाने के लिए कट लगा के वो पानी आबादी की तरफ मोड़ा जाता है, उनको डबोया जाता है, बर्बादी आप वहां से आती है। जूम पे ही रहें, मैं आपसे डिस्कशन करवाऊंगा। हुकूमत के तर्जुमान भी बैठे हुए। नदीम साहब, आपकी तरफ में आऊंगा, क्योंकि आपने भी देखा है सैलाब मैशियत पे भी असर पड़ता है। 70-80% हमारा पूरा बिजनेस जो है, क्योंकि लोग जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर हैं। आप क्या कहेंगे? आप यकीनी तौर पर हर चीज़ पर इसके असरात मुरतब होते हैं, और मुसलसल हम जैसे अभी बात चल रही थी कि हर 2.5 साल बाद हमारे पास एक सैलाब आता है। और हमारी जो सबसे बड़ी, मैं ये कहता हूँ कि बदकिस्मती है कि हम इंतज़ार में रहते हैं, हम मुंतज़िर रहते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो फौरी तौर पर मकसद आलमी इदारों से अपीलें करने लगते हैं, आलमी मकसद दीगर हुकूमतें जो हैं उनसे बात करने लगते हैं। और इस तरह से फील हो रहा होता है, इस तरह से महसूस हो रहा होता है कि जैसे हम मुंतज़िर हैं कि कोई सैलाब आना चाहिए, उस सैलाब में इमदाद आनी चाहिए, और उस इमदाद के ज़रिए से कुछ ना कुछ अपने कारोबार और काम को धकेला जा सके। हालांकि सूरत हाल ये है कि 2022 का जो सैलाब आया है, जिससे पूरे सिंध को घेरा हुआ था, यानी आप ये देख लीजिए कि शायद कोई ज़िला ऐसा था सिंध का जो उससे मुतासिर ना हुआ हो। अब तक भी लोग उससे संभल नहीं पाए। यानी आप देखें कि ये सैलाब एक आया, और आने के बाद हम ये समझें कि शायद ये 15 दिन की या 1 महीने की कोई दास्तान है, और उसके बाद ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जब वो सैलाब आता है तो ख़ास तौर पर आप देही इलाकों में चले जाएं, वो लोग जिनकी फसलें हैं उनसे जाकर सवाल करें, तो ये सालों पर मुहित काम होता है कि जिसके बाद उनका संभलना इंतहाई मुश्किल होता है। मैंने इस सैलाब को बुनेर में देखा है, अभी देखा है, मैंने सवात में जाकर देखा है, वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गिलगित हमने अपने लोग भेजे जो है ना वहाँ पर भेजें, वहाँ पर जो है ना सूरत हाल बिल्कुल यानी ये कह लें कि अलग है। और पंजाब में जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, अभी बात चल रही थी कि बहुत सारे इशूज़ पर बात हो रही है, लेकिन कोई इस पर बात करेगा कि हमने ये जो रावी रिवर और फलां ये सारी चीज़ें शुरू की हुई हैं, और दरिया के रास्ते बंद करना शुरू किए हुए हैं, वो कुदरती और फितरी जो ये कह लें कि गुजरगाहें हैं उनको बंद किया हुआ है, और थ्रू आउट पाकिस्तान, यानी पूरे मुल्क में हमने ये काम किया हुआ है। आप किसी भी तरफ चले जाएं तो हमने ये काम किया हुआ है। और अगर देखेंगे कि करने वाला कौन है, तो कोई ना कोई सियासी शनाख्त किसी ना किसी साहब की जो ना इस हवाले से मौजूद होती है। तो इस पर कोई मजबूत फैसला, यानी बात वही है कि सैलाब आएगा, और सैलाब आने के बाद हम गिनतियां गिनेंगे, और गिनकर हम बता रहे होंगे इतने लोग मुतासिर होंगे, इतने लोगों को दरिया से बाहर आना पड़ेगा, हमने उनको खेमे दे देने, फला खानदानों के खानदान सालों के लिए बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या ख्याल है कि मकसद कोई भी, मैं ये कहता हूं कि अगर एक जिंदा कौम है, कोई भी एक ऐसी कौम कि जो अपने लोगों को संभालना जानती है, तो वो तो बाकायदा और मुस्तकिल जो मनसूबाबंदी होती है उसकी तरफ जा रही होती है। तो मुस्तकिल मनसूबाबंदी अगर जो है उसको देखें, हर सैलाब
पिछले से ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। और इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, काम नहीं करना चाहते, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। ये वहां से देख लें, मैंने बुनेर में देखा, सवात में देखा कि लोग अपनी मदद आपके तहत तो चीजों को संभाल रहे हैं, फलाही इदारे तो वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन सरकार मौजूद नहीं। सही। सुरेश शफी साहब, आप मीडिया से पूरी जिंदगी दी है, डायरेक्ट टू न्यूज और करंट अफेयर्स हैं, इंतजामात जब इतने बड़े पैमाने पे डिजास्टर आता है, गवर्नमेंट भी एक कैपेसिटी होती है, आपको पता है, और जो इंतजामात करने के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुखदेव साहब से एक सवाल ये करूँगा कि इतना बड़ा जब डिज़ास्टर आ रहा है, अभी पहुँचा नहीं है, आप तैयारियाँ कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने हालिया दिनों में देखा बारिशें हुई, पूरा कराची स्टक हो गया, पूरा कराची बंद हुआ, कहीं हमने ये नहीं देखा कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स की गई हों गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इंडिविजुअल कुछ करना चाहती है, 4 रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं, 4 रिसोर्सेज फलाही इदारों के पास हैं, अब वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ फलाही इदारे काम कर रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट आगे बढ़कर ये स्टेप नहीं लेती है कि वन कॉल एक एक नुमाइंदगान को करे, सबको एक टेबल पे बिठाए और उनके साथ बैठ के भी मशावरत करे कि हम इन चीज़ों से किस तरह निपट सकते हैं। देखिए, ये मौके ऐसे होते हैं कि इसमें किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से इसमें नुकसान ही होना है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेक होता है, बड़ी होती है गवर्नमेंट, उनके पास सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसा अभी सायरा बानो बात कर रही थी कि वहाँ की सूरत हाल डिफरेंट होती है, क्यों नहीं उनके लोगों ने रब्ता किया सायरा बानो से, क्यों नहीं रब्ता कर रहे फैसल नदीम से, क्यों नहीं रब्ता कर रहे जफ़र अब्बास से, क्यों नहीं रब्ता कर रहे? इनसे पूछे कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमसे ज्वाइन करें, हम अपने डीसीज को, अपने एसएसपीज को उनके साथ ज्वाइन करते हैं, टीमें बनाए मुश्तरका तौर पर। एक टीम फैसल नदीम की भी वहाँ काम कर रही है, गवर्नमेंट की भी वहाँ काम कर रही है, जबकि दूसरे इलाके में कोई नहीं पहुँच पा रहा। तो इस चीज़ों से बचने का तरीक़ेकार ये होता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और मुख्तलिफ टीमें जो है वो डिप्यूट कर दी जाए, ताकि हर जगह जो है वो लोगों को इमदाद भी मिल जाए और उससे बचाव के लिए जो चीज़ें उसके लिए भी ये लोग कर सकते हैं कि वहाँ के लोकल्स को अपने साथ मिलाएं, जो लोग हारे हैं वो भी, जो जीते हैं वो भी, क्योंकि देखें स्टेक होल्डर्स तो सारे हैं ना। अगर कोई मुंतखब हो गया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उसकी भी है कि जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ एंगेज करना पड़ेगा। सीएम साहब अगर अभी इनिशिएटिव लेते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को राब्ते में लें, एक मीटिंग कॉल करें, सबसे पूछे कि सबके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सुखदेव साहब, वैसे पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज जिस तरह हुआ, जिस तरह नदीम साहब नेचुरल रूट जो होते हैं, अंग्रेजी में कहावत यू कैन नॉट फाइट विथ नेचर, क्योंकि हम नेचर के साथ लड़ रहे हैं तो नेचर फिर अपना इंतकाम भी लेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना से लेकर स्पेन, स्पेन से लेकर यूएई, सऊदी अरेबिया तक ऐसे फ्लड आए, अर्बन फ्लडिंग हुई है, कोई इससे इनकार, लेकिन मैनेजमेंट होती है वहाँ, गवर्नेंस होती है वहाँ, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें हमारी बहन ने भी की, मेरी तो सीनियर है, मैं उनका भी रिप्लाई करता हूँ चलूँगा। पहले मैं कराची वाली चीज़ को एड्रेस कर लूँ। सारा प्राइम टाइम जो है ना, आपने कराची पर फोकस किया हुआ, 200 से ज़्यादा मिलीमीटर 4-5 घंटे डूबा था, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ लैप्सेस थे। अभी आपका 2 दिन पहले, कल की बात है, पहला पाकिस्तान का वाहिद प्लान सिटी इस्लामाबाद, मॉडल आपका सिटी है, 80 मिलीमीटर एवरेज पड़ी है, पूरी 4 फीट 5 फीट पंद्रह, कोई इस पर क्यों नहीं बात कर रहा। 4 दिन पहले लाहौर, जो अपेरेंटली मॉडल सिटी है पूरे पाकिस्तान का, जिसको कराची से कंपेयर किया तो वो साइज़ में जौहर जितना भी नहीं है, 1/3 कराची का, उसमें एवरेज 100 मिलीमीटर जो है बारिश पड़ी, पूरा लाहौर 5-5 फीट डूब गया। इसके लिए प्राइम टाइम किसी को नहीं है। सारा लेंस आपके आया था कराची में। मैं नहीं कह रहा कि इशूज़ नहीं है, इशूज़ हैं, लैप्सेस हैं। शारा फैसल पे एक टुकड़ा था हमारा, वो डूबा, 2-3 और टुकड़े थे, वहाँ पे एडमिट भी किया कि जी हमारी जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट मेयर हमारा अभी है 2023 में, उससे पहले आपकी गवर्नमेंट है या नहीं, आप ना, मैं देखे ना सीएम, ये सिंध गवर्नमेंट सिर्फ ये तो नहीं है, देखे ना आपके पास डिस्टिंक्शन मुझे करने देना। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को साथ नहीं मिला सकते। मेयर, केएमसी, आप मेयर किसका है वैसे? अभी पीपल्स पार्टी का वही मेयर एमक्यूएम का 2020 में वसीम अख्तर साहब थे। सिंध गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी नहीं हुई, इससे कम बारिश आई, पूरा कराची डूब गया, हमारी सिंध गवर्नमेंट खड़ी हुई, सारे रिसोर्सेज दिए, हर चीज थी। उससे पहले जो भी मेयर, सर ये जस्टिफिकेशन है कि इस्लामाबाद में 80 मिलीमीटर पड़ी, आप जो है लाहौर में 200 मिलीमीटर पड़ी, हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है? वैसे नहीं है, मैं डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ। हाँ, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ कि जी देखें, अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट एक इशू है,
इसके साथ अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। ये माजी की रेन नहीं है जो 50 मिलीमीटर हो जाए 12 घंटे के स्पैन में, ये वो है कि 200 मिलीमीटर आपकी बारिश 4 घंटे आ जाएगी, 3 घंटे में। क्लाउड बर्स्ट का इशू है। केपी में क्या हुआ, 450 से ज़्यादा लोग एक दिन में मर गए, उनकी जो है वो हलाकत हो गई। क्या था, क्लाउड बर्स्ट, क्लाइमेट चेंज का इशू था। तो इसको फिनोमेना का समझना, इसको आइसोलेशन में आप कराची की बारिश को ना देखें। ऐसे नहीं कि सिर्फ कराची यूनिक शहर है, सिर्फ पूरी दुनिया में कराची में क्लाउड बर्स्ट हुआ कराची है। पूरी पाकिस्तान का दिल है, कैपिटल है, बिल्कुल है, यहाँ पूरा फोकस ज्यादा पाकिस्तान- होता है, आपको पता है। बिल्कुल आप सही है। न्यूयॉर्क को देखें, आप बिल्कुल लंदन सही। को देखें, बट क्लाइमेट देखें आप आपके सामने है ना। बताएं क्लाइमेट चेंज क्या सिर्फ कराची का इशू है? सर क्लाइमेट Cloud चेंज burst के लिए का आप कराची क्या का कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई दरख्त जिस तरह काटे जा रहे हैं सिंध के अंदर, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जितने कब्जे हुए हैं कच्चे की जमीन के ऊपर, आपको भी पता है, मुझे भी इस पे पता भी है। आए थे। हाँ, कराची वाली चीज आपकी एड्रेस होगी। अभी मैडम ने कहा जो शैंक बंद जो है ये 5 साल 10 साल से चल रहा है, हमेशा डूबा होता है। 1-2 जो है मील का टुकड़ा है। थोड़ा इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। 2010 2014 इसके सैलाब में 4 से 5 लाख क्यूसेस जब भी फीट पानी आता था, शैंक बंद टूट जाता था। ये हो के बंद हो। 24 अगस्त अभी गुजरी है, 5.5 लाख का रेला गुजर गया, कोई इशू नहीं आया। अभी ब्रीचेस किस बात की बात करें कि जी ये कोई 40 साल 30 साल के बाद इतना बड़ा सुपर फ्लड आ रहा है, उस हवाले से इसको अपग्रेड कर रहे हैं। बनस्बत 2014 के, बनस्बत 2010 के, बनस्बत 2022 के, जो भी हमारे वल्नरेबल माजी के पॉइंट्स थे, राइट बैंक पे हों लेफ्ट बैंक को, उनको अपग्रेड किया गया है। अभी वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि 7 से 9 लाख क्यूसेस जो है हैंडल कर सकते हैं। सुखदेव साहब देखें, मैं आपको बताऊं, टोड़ी बंद को अगर देखें, ये अंग्रेजों के दौर से वहां उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है कि तारीखी तौर पर यहां से ही टूटता है। एक चीज आप हमेशा कहते हैं कि हमने यहां इन्वेस्टमेंट किए, लाजफा यहां से, उससे पहले भी भुट्टो साहब के दौर में 1973 में लेफ्ट बैंक भी टूटी थी, आपको पता है। ये 6-7 बंद जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। 18-19 साल की गवर्नमेंट है सर आपकी, जब भी कहते हैं यही कमजोर हैं, अब भी यही कमजोर हैं, इन्वेस्ट किया अब भी कमजोर है, मतलब कब ये सेव होंगे, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा। यही आप लेंस पंजाब में क्यों नहीं अप्लाई करते? वहां देखें ना, मैं एग्जांपल यही लेंस आप वहां पे दोबारा नून लीग की हुकूमत आई है, इससे पहले पीटीआई की थी, वहाँ पे भी सारा पूरे पाकिस्तान का बजट है, वहाँ पे इतनी हलाकतें हुई। ये आपके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या अदरवाइज ये जो स्पेसिफिक आपके सैलाब आ रहे हैं, ये जो है नेचुरल नहीं है। आपके 3 ईस्टर्न रिवर्स जो ड्राई थे, 40 साल से ड्राई थे, जिसमें पानी नहीं था, उसमें इंडिया ने एकदम से पानी छोड़ दिया। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 40 साल बाद जो दरिया की जगह पे एक प्लेन होगी वहां पे 2010 में तो पानी नहीं छोड़ा था ना। मैं सायरा से ले लूं, 2010 में तो पानी 4 लाख पे आपका बंद डूबा 7 लाख। सायरा साहब आप मतलब ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि आप पंजाब के अंदर ये हुआ, लाहौर को आप देख लें, वहां की सड़कें देख लें, रोड देख लें। मैं ये आपको पता है खुल के बात करता हूं, वहां के रोडों यहाँ के रोडों में जमीन फर्क है। कराची इसीलिए कि कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है और आपको पता है फाइनेंशियल हब है। कराची डिस्कस होगा, जरूर होगा, 100% डिस्कस होगा। अभी भी वही बंद जो मैं बचपन से जाता था टोड़ी बंद पे, यानी कि मैं 7-8 साल का था, आज तक वो कमजोर है। 20 साल 25 साल हो गए मुझे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बस नियत मजबूत होनी चाहिए। कि नियत कमजोर हो तो फिर ये बंद और ये पुश्ते और ये जो सब चीजें कमजोर होती हैं। अभी भाई जिक्र कर रहे थे, अभी इस वक्त जो हालात है उस केपी से तो किसी को हम मिला नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आपने देखा पहाड़ों से वो कहते हैं ना कि इतनी वो पत्थर जो लुढ़क कर आए और के घर तबाह कर दिए और क्लाउड बर्स्ट हुआ। कराची का हम इसलिए कहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि कराची यहाँ पर मौशी हब है, उससे पहले किसी ने जिक्र किया कि दरियाओं के किनारे आबादियों का। तो मीर साहब, ये मैंने तो सुना था कि ये फेज 2 के पास समंदर था। और मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी की बात तक समंदर अपने बचपन में देखा है। आज समंदर कहाँ है? किसने इजाजत दी है कि पत्थर भर भर के समंदर को फेज 8 तक आप पहुंचा दे? किसने इजाजत दी है कि वो केमाड़ी और मनोड़ा की तरफ आप वहां पर तामीरात की इजाजत दें? जो यहाँ पर बेमौसमी खुम्बियों की तरह इमारतों पे इमारतें बन रही हैं। आपके पास निकासी का निजाम है नहीं। पूरे कराची का आप निकासी आप आके छोड़ते हैं समंदर में। लोग अपने समंदरों को साफ करते हैं, मगर हम यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। नालों पे आप देखें तो नालों के ऊपर जो तजावजात है और जो चाइना कटिंग और जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं। आप पहले कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बात करें कि आप पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरा समंदर यहाँ से वहां तक क्यों गया। तो ये कुदरती आफात आएंगी, पूरी दुनिया में आएंगी, उनके पास ये निमटने की सलाहियतें मौजूद होती हैं। कोई गटर नहीं उबल पड़ते। पानी आता है, ठीक है, पानी अपने टाइम से उतर भी जाएगा, उसको रास्ता मिलेगा। ये घरों के गटर और आपने रोड्स देखी होंगी कि जो एक बारिश में वो जो एक किया हुआ होता है। क्या आप किसी एक ठेकेदार को
आप टांग नहीं सकते। अभी पिछले दिनों शर्जील मेमन साहब ने कहा कि ये वो प्राइवेट पार्टनरशिप से ये रोड्स बनी हुई हैं और ये जब तक होगा ये वही बनाता रहेगा। जो शायरा भुट्टो की हालत है, जो जाम सादिक पुल की हालत है, आप उस पर ठेकेदार की तस्वीर लगाए ना, बताएं कि जब जब बारिश पर टूटेगा ये यही बनाएगा। कौन ठेकेदार वापस मुड़ के देखते हैं? तो इसमें बात नहीं है। हम भी सिंध के रहने वाले, हम भी चाहते हैं कि हमारा सिंध तरक्की करे। कराची जो रोशनियों का शहर था वो वापस हो। आप पे तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद बराए इस्लाह आप इसको लें कि इसको सही कैसे करना है। ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको रोकें, कोई ऐसा एसओपीस बनाए। जी हजूर करके आप जमीनें ना लिख के दें कि उधर से ठट्ठा की जमीन लिख कर दे दी, उधर से आपने कमाड़ी मनोड़ा और पूरा हॉक्स बे और वहां की आपने जमीनें वहां पर दे दी कि वहां पर आप बिल्डिंग्स बनाओ। ऐसे थोड़ी होता है। जाम शोर से आगे ये पूरा ये फॉरेस्ट की जमीनें आपने दे दी, जंगल कटाने के लिए दे दिए। 60-40 पे आप कच्चे की जमीनें दे रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं का सद्देबाब कोई हमारे लिए नहीं हो रहा, वहां की जमीनों के लिए हो रहा है। गोटकी देख लें, कश्मोर देख लें। अभी तो बेचारा मैं दुआ कर रही हूँ कि ये गोटकी, कश्मोर और कंद कोट तो इस सैलाब के निशाने में होते हैं। सही करें। तो थोड़ा सही वाला काम करें और बजाय, जाहिर है मतलब मुझे पता है कि आप तर्जुमान हैं, लेकिन कभी वो कहते हैं कि जो डायरेक्ट है, जो गुजरा है, उनको उनकी सफाई पेश करने दिया करें। मैं तो कभी भी किसी की सफाई पेश ना करूं। सायरा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की और आपने एक मिरर दिखाया जो है हालात जो हैं। हम कोई पर्सनल हमारी किसी के साथ कोई तनकीद नहीं होती, क्योंकि जो मैंडेट लेकर आते हैं उनका वो जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी है उनकी। इदारे भी करते हैं, अवाम भी करते हैं, वो मीडिया के ऊपर भी ये जिम्मेदारी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह तो डिस्कशन हो रही है फ्लड के हवाले से, जो तबाही हुई है KPK से लेकर पंजाब के अंदर, आपको पता है कि 1988 के अंदर इतनी बड़ी तबाही आई थी पंजाब में, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है और उसी के साथ एक डैम का भी जिक्र होने लगा है। इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये तो हमारा बड़ा फेवरेट मेरा सब्जेक्ट है, डैम, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत से टॉक शो किए हैं और सिंध के हवाले से सिंध हमेशा सेंसिटिव है, KPK भी बड़ा सेंसिटिव है डैम के हवाले से, बलूचिस्तान भी। नदीम साहब, आपने जो ये काम शुरू किया है, क्योंकि आप हर क्राइसिस में जाते हैं, नेशनल क्राइसिस है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो गवर्नमेंट टेंट सिटी बनाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, अभी से गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 20 लोग आएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखो, बहुत मादरत करूँगा मैं जब ये सैलाब आया तो मैं पहले मकसद दूसरे दिन जो है ना, अल्लाह के फजल से बुनेर में था, तो मैंने वहाँ पर गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं देखी। अगर आप वहाँ की मुकामी गवर्नमेंट की बात करेंगे, मैंने किसी DC को नहीं देखा, मैंने किसी SC को नहीं देखा, मैंने सूबाई हुकूमत को नहीं देखा। अगले दिन उसके बाद मैं गया हूँ मिंगोरा सवात। तो मिंगोरा में, चूँकि मिंगोरा सवात का एक आप ये कह लें कि मेन शहर है, तो वहाँ पर कुछ हुकूमती मकसद लोग मौजूद थे और कुछ काम जो है उनका जारी और सारी था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो 90% से ज़्यादा काम वहाँ पर आपको फलाही इदारे जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं, यानी उन्हीं के डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की टीमें हैं, उन्हीं का सारा कुछ है, तो वही सब कुछ यानी उस तरह से हो रहा होता है। तो अभी अगर आप पंजाब में भी चले जाएं, देखिए एक चीज़ है कि जिसको लाजमी तौर पर जिस पर बात करनी पड़ेगी कि हुकूमतें लोगों को संभालने के बजाय इस वक्त कर क्या रही हैं। तो मैं बहुत मादरत के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, CM साहिबा हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतारिक और फ़ाल है, और मैं समझता हूँ कि शायद सोशल मीडिया पे उससे ज़्यादा वो फ़ाल है। तो इस वक्त जितना भी काम चल रहा है, आप देख लें कि ज़िले हुकूमतें काम कर रही है, तहसीली कोई इदारे काम कर रहे हैं, हर जगह पर आपने अपनी जो है वो पिक्चर आवेदन करनी है और लोगों को बताना है कि ये काम हमारी तरफ से किया जा रहा है। और ऑन ग्राउंड अगर आप चले जाएं तो वो कोई चीज़ भी आपको दिखाई नहीं देती। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं उनके हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची यूनिक सिटी है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। कराची जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची दुनिया के 140 मुल्कों से बड़ा शहर है और कराची की बहुत बड़ी आबादी, और कराची के मुतालिक ये तो कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान का दिल है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कराची के 3 स्टंट बंद है, यानी ये जो दिल है इसके 3 स्टंट बंद हैं। हम सिर्फ शारा फैसल की बात करते हैं, हमें बल्दिया जाना चाहिए, औरंगी जाना चाहिए, कोरंगी जाना चाहिए, हमें अतराफ के तमाम तर वो इलाके के जहाँ जहाँ इस वक्त लोग बसते हैं। और एक और भी चीज़ जिसको लाजमी तौर पर आपको देखना पड़ेगा, ना लाहौर में, ना फैसलाबाद में, ना किसी और शहर में लोगों का वो फ्लो है आने का जो इस शहर में कराची में। तो आप दुरुस्त प्लानिंग। एक और भी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, देखें अभी भाई ने एक बात कही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इस दफ़ा मेयर मुंतखब हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि चलें इसके बाद ये भी उधर बाकी नहीं रहेगा, यानी ये उधर भी आखिरी बारी पेश किया जा रहा है
कि मुर्तज़ा वहाब साहब, चूंकि पहले हमारे पास यहाँ की मेयरशिप नहीं थी, मेयरशिप ना हो, आपका 17वां 18वां साल है गवर्नमेंट का, सिंध हुकूमत के करने के बेशुमार काम है सिंध हुकूमत के। और मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची कोई भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं होता। विफाकी हुकूमत इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं होती है, सूबाई हुकूमत इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं होती है। मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे पूछ लीजिए तो हमेशा उनके पास एक शिकवा होता है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है। यही बात करते करते वसीम अख्तर साहब जो है वो अपनी मुद्दत जो थी उसको कहा जाए कि मेयरशिप उसको उन्होंने पूरा कर लिया। तो इन सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। क्या ये उधर है कि हम कहें कि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो कराची संभाल नहीं सकता? ये 40 मीटर जो है ना, 40 मिलीमीटर को 80 मिलीमीटर कौन करेगा, 100 कौन करेगा, 200 कौन करेगा? बहुत माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूं कि अगर अपने बाहमी इश्यूज हों, मैं देखता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब और दीगर तमाम लोग जो हैं वो नून लीग के मकसद जो है जिम्मेदारान से और हमारे पीएम साहब के साथ बैठते हैं और बैठकर वो पंजाब के वो लोग, इनके मकसद जो है ना पंजाब के पीपल्स पार्टी के वो लोग कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके लिए फंड्स का सवाल करते हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूं, बात करें ना, अभी मैं सखर गया हूं, यहां से आप थोड़ा सा सफर करें, ट्रैवल करें, ये नेशनल हाईवे जो है 8 घंटे मुझे कराची से सखर में लगे हैं। वापसी में जब आया हूं तो मुझे 10 घंटे लगे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है, बारिशें, अभी बात चल रही थी कि सैलाब आ जाए और उसके साथ बारिश आ जाए तो ना जाने सिंध का हशर नशर क्या होगा। तो आप ये कह दें कि विफाकी हुकूमत के करने का काम है, आप विफाकी हुकूमत में नहीं होते हुए भी विफाकी हुकूमत में। मैं कहता हूं कि जिस तरह हमारे भाई ने कहा है, तमाम लोगों को शामिल करें, साथ मिलाएं और उसके बाद जो ना कराची के हुकूक की बात करें, विफाकी हुकूमत से छीनें। नदीम इसमें हम सब साहब, आपके साथ यहाँ हैं। एक न्यूज़ की ब्रेक भी हो रही है, फ्लड के ऊपर बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं कहता हुआ जाऊं कि ज़्यादातर लोग ये बात नहीं समझते, इंटरनेशनल स्टडी है कि भाई आप लोग जो है ना कराची से पानी जो है ना ज़ाया करते हैं समंदर में, कि आप इस पानी को जमा करें। इंटरनेशनल स्टडी ये है कि समंदर को मीठा पानी देना चाहिए, नहीं तो समंदर आपको खा जाएगा, कराची को खा जाएगा। ठट्ठा की तकरीबन लाखों एकड़ खा गया है। ये भी लोगों को बात बहुत ही कम समझ में आती है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, कमर्शियल ब्रेक भी है और न्यूज़ ब्रेक भी है, इसके बाद मजीद डिस्कस करेंगे। ब्रेक का टाइम।